नमस्कार आप सभी को। DEET+B की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सेक्शन ए सभी का जो है कॉमन है, चाहे आप लाइब्रेरियन के लिए करें, DEET+B एंटिटी के लिए करें या फिर PRT के लिए या फिर PGT किसी भी एग्जाम के लिए, आपका सेक्शन ए का जो सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो सभी के सेम है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऐसे 25 कौन से स्पेलिंग है, टॉप 25 स्पेलिंग्स मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ जो कि आपके DEET+B के एग्जामिनेशन में पूछी गई है और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप जो है इनमें से कम 25 में से 20 तो स्कोर करेंगे ही। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 20 तो स्कोर करना ही है, साथ में कम से कम आपके 3 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न और कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं किससे संबंधित, स्पेलिंग को लेकर के कि कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, कौन सी नहीं है, करेक्ट जो वर्ड आपका है वो कौन सा करेक्ट स्पेल्ड किया गया है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, आप पेन और कॉपी लिख के रखिएगा, जैसे ही मैं बोलूँ आपको अपना नोट डाउन कर लेना है, फिर चेक कर लेना है सही था, और अपना स्कोर जो है वो आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैंने इस तरह की काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी हैं मैथ्स के अंदर भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के जो कॉमन टाइप क्वेश्चन है, जो कि एक रिसर्च जो एक कह सकते हैं, हालांकि इस तरह से नहीं है लेकिन ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगला यहाँ पर जो पहला जो स्पेलिंग है वो आपकी है इग्नोरेंस, जो कि इग्नोर से बना है। किस तरह से आप इग्नोर जानते हैं क्या इसका अर्थ होता है, तो इग्नोरेंस कैसे लिखेंगे हम, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये आप मैच कर लीजिए क्या आपने इस तरह से लिखा है, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप याद कर लीजिए अभी अभी के अभी इग्नोरेंस को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं, इसको इग्नोर आता है आपको, ई हट जाता है, एंस लग जाता है। ठीक है, इग्नोरेंस। ठीक है, अगला है, ये थोड़ी स्पेलिंग हो सकता है आपकी गलत हो, मैं बोल रही हूँ गेज। स्पेलिंग जो है प्रोनाउंसिएशन का है गेज। गेज को कैसे लिखेंगे, तो गेज को जिस तरह से लिखते हैं वो है आपका इस तरह से गेज लिखा जाता है। गेज का मतलब होता है नाप। ठीक है, इसको बोलते हैं नाप। ठीक है, हिंदी में। और ये है आपकी गेज की स्पेलिंग, ये भी आपकी पूछी गई है। अगला है यहाँ पर अगली शायद यहाँ पे, हाँ, अनोक्यूलेट किस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब है कि टीका लगाना अभी काफ़ी चल रहा है, जो वैक्सीनेशन है आपका उससे रिलेटेड है। तो अनोक्यूलेट को किस तरह से लिखेंगे, तो अनोक्यूलेट को लिखेंगे इस तरह से। इसमें ज़्यादातर जो है स्पेलिंग जैसे दी जाती है ऑप्शन, तो एन जो है 2 बार दिया जाता है, INNOCULET ही। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपकी तीसरी स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हेरारकी। हेरारकी को किस तरह से लिखेंगे, हेरारकी आप समझते होंगे भाई, सबसे जो अगर किसी ऑफिस में बात करें, बॉस है, बॉस के नीचे जो कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर लास्ट में तो फोर्थ पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से। तो वो चीज़ आप समझे, हेरारकी वो होती है। तो हेरारकी की स्पेलिंग जो यहाँ पर हम बात करें वो आपकी ये है। तो हेरारकी को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बार बार उसको लिखिए, समझिए। अगला यहाँ पर हम बात करें, हेरारकी हो गया। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस को किस तरह से लिखेंगे, पत्र व्यवहार को किस तरह से लिखेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डेंस को हम इस तरह से लिखते हैं। आई होप आपकी ये सही होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, पत्र व्यवहार। अगला है अडेरेंस। अडेरेंस को किस तरह से लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे अनुपालना करना। अडेरेंस को लिखते हैं इस तरह से, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगली स्पेलिंग है कोहेरेंस, उसी तरह से है ये आपकी लगभग। तो लगभग जैसे जुट जाना, किसी काम में लग जाना, कि हाँ बस उसी तरह ढल जाना, जुट जाना, तो आपका कोहेरेंस हो जाएगा ये। इसकी स्पेलिंग आपकी इस तरह से है, नोट कर लीजिए। अगली यहाँ पर है, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, मैंने इसका एक क्विज मोड में भी टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो ये आपकी है कैनिबल। तो कैनिबल को लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, कैनिबल आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके जो दांत हैं, दांत में एक टाइप होता है कैनाइन, जिसमें कि आप जो अगर कोई जो मीट खाने वाले नॉन वेजिटेरियन जो लोग कहे हैं, या फिर जो आपके जानवर जो हैं, जो कि
घास फूस नहीं खाते हैं, उनके जो तीखे दांत हैं, 4 दांत को छोड़ के जो अगले हैं, आप अगर अपनी बात करें तो जो आगे के 4 दांत हैं उनके बाद में जो अगले एक एक दांत है वो क्या है, आपके कैनाइन है। तो उसी रूट वर्ड से कैन से यहाँ पर बना है कैनिबल, तो ये क्या है, नरभक्षक के लिए आता है। ये आपकी आई थिंक शो हो गई है, तो इसकी आप देख लीजिए है लालची जिसको कहेंगे, एवरिशियस। तो लालची की स्पेलिंग इस तरह से होती है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपकी पूछी गई स्पेलिंग में से है। अगली स्पेलिंग है, काफ़ी अच्छी है, वैक्यूम। खालिस्तान शून्य जो जगह है, वैक्यूम को किस तरह से लिखेंगे, वैक्यूम की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेलिंग है। इसमें यू जो है 2 बार आता है, ना कि सी 2 बार आता है, तो वैक्यूम ये भी पूछी गई है। अगली है लेफ्टिनेंट की, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है, ना केवल DSSB में बाकी भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है, तो ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक हाँ, ये आपकी लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो गई है, तो इसको आप तोड़ करके भी पढ़ सकते हैं अलग अलग। फिर 10, फिर ये वाला चींटी वाला, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है, इसको आप नोट डाउन करें। मैं अगली एक बार हाइड कर देती हूँ। अगली जो आपकी है वो कौन सी यहाँ पर है, ये है आपकी, एक सेकंड, कौन सी वाली स्पेलिंग अभी रह गई है, हाँ, कमीशन की यहाँ पर स्पेलिंग है। तो कमीशन किस तरह से लिखेंगे, तो कमीशन जो लिखा जाएगा वो आपका इस तरह से है, कमीशन। 2 बार ही एम आएगा, 2 बार ही ऐसा आएगा, तो ये ध्यान रखें। अगली स्पेलिंग है इमीडिएटली, जल्दी से, ठीक है। तो इमीडिएटली को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। आई होप आपका ये सही होगा, इसमें 2 बार एम आता है। अगली जो स्पेलिंग है ना केवल आपके स्पेलिंग में काम आएगी, ये आपका जो है 1 वर्ड में भी पूछा गया है, तो भी आप ध्यान रखें। तो इसको कहेंगे हम शॉफर, ये अ पर्सन हायर्ड फॉर ड्राइविंग ए कार, लाइक अ ड्राइवर इसको कह सकते हैं। शॉफर की स्पेलिंग किस तरह से हम स्पेल करते हैं, तो आप देखिए, तो शॉफर जो कहेंगे तो उसकी स्पेलिंग होती है ये, और साथ में आप इसका 1 वर्ड भी ध्यान रखें, ये भी आपका पूछा गया DSSB में, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शॉफर नोट कर लीजिए इसको। बिगिनिंग जल्दी लिखिए, और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, नेक्स्ट भी, हाँ, ये आपकी बिगिनिंग की स्पेलिंग है, नोट कर लीजिए, 2 बार एन आएगा, बिगिनिंग। अगली स्पेलिंग है आपकी सरकार की, गवर्नमेंट किस तरह से हम लिखेंगे, जल्दी लिखिए आप, गवर्नमेंट किस तरह से लिखेंगे, ये भी पूछी गई स्पेलिंग है, तो ये लिखी जाती है इस तरह से, ये भी आपकी ठीक रही होगी। अगली है, हाँ, सिनेक, सिनेक मतलब निंदक, बुराई करने वाला, सिनेक, सिनेक लिखेंगे इस तरह से, ये भी पूछी गई है। अगली ये आपका 1 वर्ड में भी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो आपके 1 वर्ड के भी इसमें कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी तो ये आपके स्पेलिंग का तो हो ही रहा है। तो ये आपका बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स, तो आपने नोट डाउन कर ली होगी, तो क्या आपकी ये सही है। अगली यहाँ पर है फास्टिडियस, फास्टिडियस किस तरह से लिखा जाता है, ये भी आपका 1 वर्ड से है। अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, मतलब नक चढ़ा, इसको जो है मनाया नहीं जा सके जल्दी से। फास्टिडियस जो है लिखा जाता है इस तरह से, ये भी आपका 1 वर्ड में पूछा जाता है, SSC में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला है अंटिल, आई होप आप अंटिल को ठीक से लिखेंगे। अंटिल में 2 बार एल नहीं आता है, 1 बार ही एल आता है, अंटिल। अगला है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किस तरह से लिखते हैं हम, स्पेलिंग, इसमें जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ए कर देते हैं, जो कि नहीं आएगा। तो अल्फ़ाबेट इस तरह से लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग भी आप ज़रूर नोट करें।
अगली स्पेलिंग है कमेमोरेट। तो कमेमोरेट किस तरह से लिखा जाता है ये भी आप ध्यान रखें यहाँ पर। अकोमोडेशन, अगली स्पेलिंग है अकोमोडेशन की। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बलून, गुब्बारा। तो उसमें 2 बार ही एल आता है और 2 बार ही ओ आता है। अगली है अचीव। अचीव को लिखा जाता है इस तरह से। तो बहुत ही कॉमन सी आपकी ये 25 स्पेलिंग हमने यहाँ पर करी है। तो आपका स्कोर जो रहा है 25 में से कितना रहा है वो आप कमेंट करके हम ज़रूर बताइएगा। और साथ में इस तरह के सेशन जो है मैंने ना केवल इंग्लिश के लिए लिए हैं, हिंदी के लिए भी ले रखे हैं, मैथ्स के लिए भी ले रखे हैं। हालांकि मैं मैथ्स टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो चीज़ें बताने की जिन पर आप प्रैक्टिस करके मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन्हीं पर वर्क करके। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी जो ऐसे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन आप कुछ एक पैटर्न्स हैं उन पर वर्क करके आप ईजिली जो है 10 नंबर तो ला सकते हैं। इस पर इतना काम तो कर ही सकते हैं। बाकी तो इनमें तो आपको जितना ज़्यादा स्कोर करना, जैसे कि अभी आप 3 नंबर अपने स्पेलिंग वाले में ले आए तो 3 तो गए आपके, 17 ही बचे। तो 17 में आप आगे काम करें, 3 तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। साथ में आपका 1 वर्ड वाला भी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक अब मैं नेक्स्ट जो सेक्शन लाऊंगी वो आपका 1 वर्ड पे लाऊंगी, जिससे आप 1 वर्ड भी बहुत ईजिली बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। पहले जो पूछे गए हैं इन 25 को तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए आपको, ना केवल इस एग्जाम के लिए, ऐसे भी आप अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए अपन को जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मैं जो PDF है वो भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से भी आपको हर समय अवेलेबल रहेगी। तो अपना जो स्कोर है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी तो आपकी क्लासेस आई रही हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।